वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो गई और क्लब फुटबॉल वापस आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और उसके अलावा पाकिस्तानी फुटबॉल को हम कवर करेंगे और इंडियन फुटबॉल में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था फैंस की तरफ से, वो उनको भी एक धचका लगा है, तो वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और मेसी और रोनाल्डो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे, जहां पर भी वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि पूरे मीडिया में उनकी बातें जो हो रही होती है। और मेसी के बारे में स्पेनिश मीडिया ने ये भी बात कही है कि जी बैलन डोर जो है वो कंफर्म हो चुका है कि मेसी जीत रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की फुटबॉल ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। अब आज से पहले कभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के सेकंड राउंड में कभी भी क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी कोच जो स्टेफन हैं, जो कि पहले इंडिया के कोच रह चुके हैं और इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड फुटबॉल में उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। ऑलमोस्ट तकरीबन 50 आप कह सकते हैं कि नंबर्स जो है वो पीछे लेके आए हैं। वो तकरीबन ऑलमोस्ट 140 पे थी इंडिया, लेकिन वो 90s के अंदर जो है वो लेकर आए थे और उन्होंने बहुत काम किया इंडियन फुटबॉल के साथ। दूसरी चीज़ ये थी कि इंडियन फुटबॉल में जो अच्छी चीज़ ये है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पिछले 5-10 सालों के अंदर। उन्होंने लीग्स भी स्टार्ट की हैं, आप जानते हैं कि एशियन चैंपियंस लीग में भी उनके क्लब्स खेल रहे हैं। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स भी आकर खेल रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी जो है वो नज़र आ रही है। और इंडियन फुटबॉल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती नज़र आ रही है। अब लकीली लकीली थैंक गॉड के पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने भी कुछ अच्छा स्टेप लिया, एक अच्छे कोच को लेके आए। 10 दिन पहले मैच से कंबोडिया के अगेंस्ट मैच था भारत पाकिस्तान का, और 10 दिन पहले स्टेफन को जो है वो साइन किया जाता है और उनको एक टास्क दिया जाता है और उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। पाकिस्तान 12 गेम्स लगातार हार चुका था और लकीली पाकिस्तान जब अवे खेला कंबोडिया के कंबोडिया में जाकर, तो वहां पे 0-0 से खेला। बस पार्क की गई थी, कोई इतनी ज्यादा फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान ने कोई खास फुटबॉल नजर नहीं आई, लेकिन विच इज फेयर इनफ भाई, हमें रिजल्ट्स चाहिए इस टाइम पर। और फिर जब हम होम लेग में आते हैं, जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मैच होता है और वहां पर पाकिस्तान ने 1-0 से कंबोडिया को हराकर वर्ल्ड कप के सेकंड राउंड के क्वालिफाइंग के सेकंड राउंड में जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। और अब हम सऊदी अरेबिया जैसी टीम के साथ 2 गेम्स खेलेंगे, उसके अलावा ताजिकिस्तान भी हमें खेलने को मिलेगा, जॉर्डन के अगेंस्ट हमें मैचेस खेलने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है वो पाकिस्तानी फुटबॉल को मिलेगा। और यहाँ पर फिर वही बात है कि जो पाकिस्तानी फुटबॉल में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो यही है कि जी हम जितने भी प्लेयर्स हैं वो यूरोप में खेलने वाले प्लेयर्स को जो है वो यूरोप की लीग्स में खेलने वाले प्लेयर्स को जो पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है। और लोकल प्लेयर्स को, भाई लोकल प्लेयर्स को कैसे शामिल करें जब वहां पर लीग ही प्रॉपर तरीके के साथ नहीं हो रही है। और हमें रिजल्ट्स चाहिए। अगर हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको आप कुछ इंसेंटिव्स भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, वो फिर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप रिजल्ट्स लेकर आ रहे हो, तो भाई आई थिंक वी आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। और अच्छी जो न्यूज़ अभी रिसेंटली आई है वो ये कि स्टेफन का कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने एक्सटेंड कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और मेरे ख्याल से इनके साथ लंबा चलना चाहिए हमें, ताकि हमारी फुटबॉल जो है वो इम्प्रूव कर सके। तो ये थी पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के लिए एक अच्छी खबर। और दूसरी खबर मैं मेसी रोनाल्डो पे जाने से पहले एक नेमार के ऊपर बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो इंडियन फैंस से रिलेटेड खबर है। नेमार इंजर्ड हो चुके हैं और जब ये वीडियो बनाने से पहले जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि जी इंटरनेशनल ब्रेक में, थोड़ा मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ब्रेक जब हुई तो वहां पर यूरुग्वे के अगेंस्ट नेमार इंजर्ड हो गए। मैच ब्राजील हार गई थी 2-0 से। और नेमार की इंजरी काफी ज्यादा स्वेयर लग रही थी, रोते हुए वो जाते हुए नजर आए हैं हमें स्टेशन पे। और फिर ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 1 महीने के लिए वो इंजर्ड हुए हैं। तो 1 महीने का मतलब ये कि मुंबई एफसी जो अल हिलाल के अगेंस्ट खेलेगी होम एंड अवे एशियन एशियन चैंपियंस लीग में, जो कि अभी होने वाले गेम्स, पहला लेग मेरे ख्याल से इस वीक में है और सेकंड लेग जो है नवंबर में इंडिया में खेला जाएगा। तो वहां पर हमें नेमार खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अल हिलाल ने कंफर्म किया कि एसीएल की इंजरी हुई है नेमार को
और मोस्ट प्रॉब्ली उनको हो सकता है कि सर्जरी भी करानी पड़ेगी और ऑलमोस्ट मिनिमम 6 महीने के लिए नेमार जो है वो आउट हो चुके हैं। जो कि इंडियन फुटबॉल फैंस जो जितना क्रेज वहाँ पर इस वक्त फुटबॉल का चल रहा है, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग जो है वो एक खबर है उनके लिए। और नेमार, मैं पर्सनली समझता हूँ कि नेमार जो कि ऐसा प्लेयर था कि इतना टैलेंट था उस बंदे में, और यही कहा जा रहा था कि मेसी और रोनाल्डो के बाद अगर कोई प्लेयर है तीसरा तो वो नेमार ही है, और नो डाउट उस बंदे ने बार्सिलोना के साथ कुछ सीजन में ये करके भी दिखाया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेमार का ऑफिशियल जो कैरियर था ना 2017 के बाद खत्म हो चुका था, क्योंकि नेमार के वही पार्टी करना, नेमार नॉन सीरियस एटीट्यूड, फिटनेस पे ध्यान नहीं है। अब आप देखेंगे नेमार सऊदी अरेबिया में बेशक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, इतना पैसा कमाया उन्होंने, और हिलाल की तरफ से उनका डेब्यू भी इतना खास नहीं हुआ, लेकिन नेमार की फिजिक आप देखें तो कितना वेट उन्होंने गेन कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में फुटबॉल प्लेयर जो है ना वो इंजर्ड होते ही होते हैं, और बिल्कुल नेमार का हाल जो है वो हैजार्ड वाला होने वाला है जो मुझे लग रहा है। ठीक है, हैजार्ड भी इसी तरह से इंजरी प्रोन हो चुके थे, और लगभग वही सिचुएशन नेमार की हो चुकी है, क्योंकि फिटनेस का कोई ख्याल नहीं है और फुटबॉल की तरफ कोई ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है। ये उस वक्त होता है जब आप अपने स्टारडम को प्रॉपर तरीके के साथ डील नहीं कर पाते हो, आप इतने ज़्यादा पैसे को प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो डील नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद फिर आप इसी तरह से चलते हो। और फिर यहीं पे बात आती है, यही क्रेडिट आपको देना पड़ेगा मेसी रोनाल्डो के। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ उन लोगों ने अपने आप को फिट भी रखा, उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो फुटबॉल में बनाए रखा, इतनी अचीवमेंट्स करने के बाद भी उनकी हंगर खत्म नहीं हुई, और जिसकी वजह से वो आज भी जब वो इंटरनेशनल ब्रेक में रोनाल्डो पोर्टुगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करे थे मेसी, तो उन्होंने अब फिर रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। मतलब अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो भाई रोनाल्डो ने 40 गोल्स जो हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर हैं, वो 38 ईयर्स की एज में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जो मर्जी कहें कि यार वो सऊदी लीग में खेल रहे हैं, अब या जो भी है, तो सऊदी लीग में खेल रहे हैं जो भी, वहां पर भी अब कंपटीशन काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो हम उनको ऐसे नहीं कह सकते। तो 40 गोल उनके हैं, हालैंड के 39 गोल्स हैं, और अम्बापे के 35 गोल्स हैं इंटरनेशनल और क्लब की तरफ से। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना सीरियस है वो अपने फुटबॉल के लिए, और तकरीबन 900 का जो है वो टारगेट उनके पास है, और मेरे ख्याल से रोनाल्डो जब तक 1000 गोल नहीं करेंगे तब वो फुटबॉल छोड़ने वाले नहीं है। तो ये कमिटमेंट होती है गेम के साथ। दूसरी तरफ आप मेसी की बात करें तो उन्होंने भी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में साउथ अमेरिकन फुटबॉल का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले उनका ऑलरेडी बराबर कर चुके थे लुइस सोरेस का, अब उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने नाम कर लिया। 29 गोल्स थे सोरेस के, और वो अब उसको सरपास करके 31 गोल्स कर चुके हैं। पीरू के अगेंस्ट मैच था, आपको पता है कि साउथ अमेरिकन टीम्स जो है काफी टफ होती हैं फिजिकली, वहां पर नचा दिया था मेसी ने। ठीक है ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 36-37 ईयर्स की एज में एक यंग यंग लड़कों को आप किस तरह से नचा रहे हो, तो ये आपकी कमिटमेंट ही होती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे मेसी का फोकस भी अपना क्लब फुटबॉल से कोई ज्यादा रहा नहीं है, वो ज्यादातर इंटरनेशनल फुटबॉल पे काफी ज्यादा फोकस्ड है, और मुझे लगता है कि वो 2024 कोपा अमेरिका को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और कोपा अमेरिका अगर वो जीत जाते हैं या अर्जेंटीना फाइनल तक भी पहुंचता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो 2026 के वर्ल्ड कप पर भी उनकी नजर होगी कि वो वहां तक जो है वो फुटबॉल खेलें। और वाई नॉट भाई, वो बंदा जो है वो खड़े होकर भी आधा मैच तो वो खड़ा होकर देखता रहता है कि भाई क्या हो रहा है गेम में, और जैसे ही उनके पास बॉल आती है तो जो सब कुछ स्कैन उन्होंने किया होता है तो उसको फिर एकदम से वो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी स्कैनिंग उनके माइंड में हुई होती है, तो ही कैन प्ले। लेट्स सी, अभी काफी ज्यादा टाइम है इस चीज में। बाकी बैलोन डोर की बात करते हैं, बैलोन डोर जहां स्पेनिश मीडिया ने इस चीज को कहा है कि भाई मेसी जो है वो बैलोन डोर जीत चुके हैं, 8वां बैलोन डोर वो ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। अब यहाँ पर फिर वही कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे कि जी रॉबरी है, तो ये है तो वो है, और हॉलैंड डिजर्व करते हैं। तो भाई देखें, ये बात तो कंफर्म है कि जो पिछले 15-20 साल से जब मैं बैलोन डोर को फॉलो कर रहा हूँ, तो वहां पर जब भी वर्ल्ड कप ईयर आता है तो वहां पर हमेशा प्रेफरेंस जो है वर्ल्ड कप ईयर को ही की जाती है, ऐसे प्लेयर को की जाती है जो वर्ल्ड कप जीतता है। आप एग्जांपल लगा सकते हैं कि जब मॉड्रिच ने बैलोन डोर जीता था तो उस वक्त क्या हुआ था, आप तब भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो वर्ल्ड कप ईयर में ये जरूर होता है। अगर अम्बापे वर्ल्ड कप जीत जाते तो ऑब्वियसली अम्बापे मेरे ख्याल में वो हॉलैंड से ज्यादा जो है प्रेफर किए जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो मेसी जो है वो अगर 8वां बैलोन डोर उठाते भी हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भाई डिजर्विंग है। अब आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, और
कहीं ना कहीं दिल में और दिमाग में ये बात तो सबको पता है कि यार वो डिजर्व करते हैं। अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप ना माने, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सैडनेस इस बात की आती है कि यार मेसी का ये शायद लास्ट बैलोन डोर होगा, उसके बाद उनके लिए जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हो सकता है कि अगर 2024 का वो कोपा अमेरिका जीतते हैं तो उसके बाद उनको शायद कोई चांस उनका बने बैलोन डोर जीतने का, लेकिन फिलहाल जो है जब से वो यूरोप छोड़ के गए हैं तो उसके बाद से चांसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। और अब लगता है यही है कि मेसी अगर ये 8वां बैलोन डोर जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद से वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर बैलोन डोर के अंदर मेसी आपको बैठे हुए नजर आए, अगर उनको इनवाइट किया गया और वहां पर ऑब्वियसली इनविटेशन तो उनके पास जाएगा, लेकिन अगर वो उस सेरेमनी को अटेंड करेंगे तो उस चीज की कंफर्मेशन फिर हो चुकी होगी कि भाई मेसी जो है वो बैलोन डोर विनर है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि मेसी रिसेंट टाइम्स में जब उनको अवार्ड नहीं मिलता तो वो अक्सर जो है ना वो अवार्ड फंक्शन जो है अटेंड नहीं करते। जैसे अभी हमने फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड का फंक्शन भी देखा था। तो देखते हैं क्या होता है। अभी 30 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट होने वाली है, तो उसमें हमें सब कुछ सामने आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।